कोविड को गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लोगों ने अभी अभी राहत और चैन की सांस ली थी कि अब एक नया वायरस आ गया है, निपा वायरस। क्या आपको पता है कि भारत के केरल स्टेट में फिर से निपा वायरस का आउटब्रेक देखा जा रहा है और इससे 2 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर केरल के कोझिकोड जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह साल 2021 के बाद से भारत में निपा वायरस का पहला आउटब्रेक है, जब कोविड-19 महामारी के दौरान कोझिकोड में एक मामला सामने आया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको निपा वायरस के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप इस वायरस के बारे में अवेयर हो सके और सेफ्टी मेजर्स ले सकें। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। निपा वायरस एक बेहद रेयर लेकिन खतरनाक बीमारी है, जिसमें मौत की रेट काफ़ी ज़्यादा है। भारत में केरल के कोस्टल और भारत बांग्लादेश एरिया अफेक्टेड हो चुका है। निपा वायरस चमगादड़ों से इंसानों और फार्म के जानवरों, खासकर सुअरों में फैलता है। इस वक्त केरल में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंता का कारण भी बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि निपा वायरस है क्या। ये एक जेनेटिक वायरस है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होता है। निपा वायरस इंसेफेलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म पैरामाइक्सोविरिडी कैटेगरी और हेनिपा वायरस जीनस का एक आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है और हेंड्रा वायरस से क्लोजली रिलेटेड है। हेंड्रा वायरस एचआईवी इन्फेक्शन एक रेयर उभरता हुआ जोनोसिस है, जो इन्फेक्टेड घोड़ों और इंसानों दोनों में सीरियस और अक्सर फेटल बीमारी का कारण बनता है। यह पहली बार साल 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था। यह पहली बार घरेलू सुअरों में देखा गया और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों के साथ साथ घरेलू जानवरों की कई स्पीशीज में पाया गया। इस बीमारी का नाम मलेशिया के एक गांव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया है, जहां सबसे पहले इसका पता चला था। लेकिन इसके बाद जहां जहां एनआईवी के बारे में पता चला, इस वायरस को लाने ले जाने वाले कोई मीडियम नहीं थे। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आए। इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले लिक्विड को चखा था और इस लिक्विड तक वायरस को ले जाने वाले चमगादड़ थे, जिन्हें फ्रूट बैट कहा जाता है। हाल ही में साइंटिस्ट ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी से पकड़े गए 51 चमगादड़ों में निपा वायरस इन्फेक्शन एनआईवी के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी के प्रेजेंस का पता लगाया है। अब जानते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो एक फॉरेन मैटर के प्रेजेंस के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम, जिसे एंटीजन कहा जाता है, के जरिए बनता है। सब्सटेंसेस की एक वाइड रेंज को शरीर एंटीजन के रूप में जानता है, जिसमें बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस शामिल हैं। एंटीबॉडी शरीर से निकालने के लिए एंटीजन की पहचान कर उन पर हमला करते हैं। एंटीबॉडी के प्रकार हैं। पहला, आईजीजी। यह ब्लड में पाई जाने वाली मेन एंटीबॉडी है और इसमें बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बांधने की जबरदस्त कैपेसिटी होती है। यह बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। यह एकमात्र आइसोटाइप है जो प्लेजेंटा से गुजरता है। माँ के शरीर से ट्रांसफर्ड आईजीजी न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करता है। आईजीएम, यह बेसिक वाई शेप की स्ट्रक्चर्स की 5 यूनिट से बनती है और जिसे मेनली ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बी सेल्स के पैथोजेंस के हमला करने पर सबसे पहले आईजीएम का क्रिएशन होता है, जिनका शरीर में प्रिमिटिव इम्यून सिस्टम के प्रोटेक्शन में सिग्निफिकेंट रोल होता है। बी सेल, जिसे बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल होती है, जिनका शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में सिग्निफिकेंट रोल होता है। अब जानते हैं कि ये निपा वायरस फैलता कैसे है। WHO के मुताबिक निपा वायरस एक तेजी से उभरता वायरस है। यह बीमारी टेरोपस जीनस के फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स के जरिए फैलता है, जो निपा और हेंड्रा वायरस के नेचुरल सोर्स हैं। यह वायरस चमगादड़ के यूरिन और पॉसिबली चमगादड़ के फीसिस, लार व जन्म के समय लिक्विड्स में मौजूद होता है। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स। इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान 3 से 14 दिन तक तेज बुखार और सिर दर्द का सामना कर सकता है। ये सिम्टम 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा में पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन इन्फेक्शन में चक्कर आना, ड्राउजीनेस, भटकाव, मेंटल कंफ्यूजन, सांस
लेने में दिक्कत आना और प्रोबेबल डेथ एक्सेट्रा जैसे इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम सामने आते हैं। साल 1998 से 1999 में इस वायरस की चपेट में 265 लोग आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट हुए इनमें से करीब 40% मरीज ऐसे थे जिन्हें सीरियस नर्वस बीमारी हुई थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका था। जानते हैं कि शरीर के किन ऑर्गन्स को अटैक करता है यह वायरस। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस से जुड़ा है, जिसमें दिमाग को नुकसान होता है। निपाह वायरस मेनली लंग्स और दिमाग को इफेक्ट करता है। इससे इन्फेक्ट होने पर खांसी और गले में खराश हो सकती है। यहाँ तक कि इसमें मरीज सांस का तेजी से चलना, बुखार और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स जैसे नौजिया और उल्टी से भी जूझ सकता है। जानते हैं कि क्या बुजुर्गों में बढ़ जाता है निपाह वायरस का खतरा? कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जो इस बीमारी से बचाव कर सके। जो भी निपाह वायरस के कांटेक्ट में आएगा उसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उम्र दराज लोग और छोटे बच्चे इस बीमारी की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। वजह है उनका कमजोर या इमैच्योर इम्यून सिस्टम, जो उनके शरीर को इस बीमारी से सेफ नहीं रख पाता। अब जानते हैं कि निपाह वायरस से कैसे बचा जा सकता है। इस वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने का कंफर्मेशन भी हुआ है और ऐसा भारत के हॉस्पिटल में हुआ है। प्रेजेंट में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। निपाह वायरस से इन्फेक्टेड इंसानों को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। निपाह वायरस का ना ही कोई इलाज है। दवाओं में सिर्फ इसके सिम्टम्स को कम करने की कोशिश की जाती है। इसलिए इस वायरस से बचाव ही एकमात्र तरीका है। N95 मास्क का यूज करें ताकि आप वायरस से बचे रहें। दिन में कई बार हाथों को धोएं, खास तौर पर बाहर से आने के बाद, किसी कंटामिनेटेड सरफेस को छूने के बाद एक्सेट्रा। हम सभी को बीमार लोगों या फिर जानवरों के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। खास करके बच्चों और बुजुर्गों को उनके नजदीक जाने से बचाएं। इन्फेक्टेड इंसान का खाना, कपड़ों या जिस भी चीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छूने से बचें, क्योंकि इससे भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कच्चे खजूर का रस पीने से बचें, क्योंकि यह चमगादड़ की लार से कंटामिनेटेड हो सकता है। पेड़ के पास नीचे गिरे फलों को ना उठाएं या खाएं, इससे भी निपाह वायरस का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों, आप भी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करें और अपने परिवार को इस वायरस से बचा कर रखें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपका इस वायरस के बारे में क्या कहना है ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।